नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द जो समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला देखिए कि जीवन के सभी पक्षों का वर्णन करने वाला काव्य। जीवन के सभी पक्षों का वर्णन करने वाले काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य। दूसरा देखिए कि जीवन के एक पक्ष का वर्णन करने वाले काव्य को क्या कहते हैं? खंड काव्य। तीसरा देखिए कि हास्य व्यंग प्रधान नाटक को प्रहसन कहा जाता है। चौथा देखिए कि काव्य के आरंभ में की जाने वाली स्तुति को मंगलाचरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कि नाटक के आरंभ में की जाने वाली स्तुति को नांदी पाठ कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कि नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद को भरत वाक्य कहते हैं। सातवां देखिए कि नाटक का संचालन अर्थात निर्देशन करने वाला पात्र सूत्रधार कहा जाता है। आठवां देखिए कि नाटक में हंसाने वाला पात्र विदूषक कहा जाता है। नौवां की जो अभिनय आंगिक चेष्टाओं से संबंधित है उसे कायिक अभिनय कहते हैं। दसवां की जो अभिनय हाव भाव से संबंधित होता है उसे सात्विक अभिनय कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कि जो अभिनय वाणी से संबंधित हो उसे वाचिक अभिनय कहते हैं। जो अभिनय वेशभूषा से संबंधित हो उसे आहार्य अभिनय कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर की जिसे देखकर भाव या रस उत्पन्न हो उसे आलंबन कहते हैं। 14वां देखिए कि जिसे देखकर भाव या रस में वृद्धि होती हो उसे उद्दीपन कहा जाता है। 15वां देखिए कि जो अभी अभी किया गया हो उसके लिए एक शब्द है सदकृत। फिर 16 नंबर देखिए कि मंद मंद मुस्काने वाली नायिका को स्मिता कहा जाता है। 17 देखिए कि सुंदर बालों वाली नायिका सुकेशी। 18 नंबर की सुंदर गले वाली नायिका को सुग्रीवा कहते हैं। 19 नंबर की विशाल नेत्रों वाली नायिका को आयतलोचना एग्जाम में कई बार पूछा है, तो विशाल नेत्रों वाली नायिका को आयतलोचना कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए कि प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा और क्रोध करने वाली स्त्री भामिनी। और लास्ट में 22वां नंबर की वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो उसे सुभगा कहते हैं। तो मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में, तब तक सादर नमस्कार।